किसका माइक बंद रखना है, किसका माइक चालू रखना है, क्या ये निर्देश चेयर की तरफ से दिए जाते हैं? क्या इसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो स्पीकर के पास होता है? दोस्तों, ये सवाल अब फिर से खड़ा होने लगा है, क्योंकि अक्सर यह आरोप लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि जब भी हम बोलने के लिए खड़े होते हैं, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश इस कदर होती है कि हमारा माइक बंद जो है वो कर दिया जाता है, या फिर कोई ना कोई अड़चन जो है हमारे भाषण के बीच में, हमारे बयान के बीच में जो है डाली जाती है। यह आरोप लगाते हुए विपक्ष के तमाम दलों ने एक बड़ा सा पत्र लिखा और उसमें तकरीबन 7 से 8 पॉइंट्स कवर करते हुए स्पीकर ओम बिरला की भी शिकायत जो है वो कर दी और उन्हीं से कर दी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि ये जो टकराव शुरू हुआ है ये कहां तक जाता है। तो इसमें एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है दोस्तों, और इसको आप अपडेट कह लेंगे या फिर कार्यवाही के दौरान एक तरीके से बड़ा खुलासा कह सकते हैं। क्या खुलासा है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, मनीष तिवारी संसद में बोलने के लिए खड़े हुए थे। कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये खड़े होते हैं बोलने के लिए और फिर ओम बिरला अचानक से इनको पूछते हैं, माइक चालू हो गया है ना आपका? माइक में बोल पा रहे हैं ना आप? माइक बंद तो नहीं है? ये जब उन्होंने किया, ये जब उन्होंने पूछा अचानक से, तो मनीष तिवारी जो है वो एकदम से शॉक्ड हो गए थे और वो स्पीकर की तरफ देखते हैं, स्पीकर साहब उनको देखते हैं। स्पीकर की तरफ देखकर मनीष तिवारी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था दोस्तों, क्योंकि वो भी कई तरीके के सवाल खड़े करता है। जाहिर तौर पर जब आप किसी सांसद से ये पूछेंगे कि आपका माइक जो है वो चालू हो गया है ना, तो ये एक तंज के तौर पर देखा गया कि क्योंकि अभी तक स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ये आरोप लगाया जा रहा था कि जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं, यानी विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो उनका माइक जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो इस तंजिया लहजे में स्पीकर ओम बिरला ने मनीष तिवारी से जो है सवाल जवाब किए। अब होता क्या है आगे संसद में, ये मैं बिना देर के आपको बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसको एक बड़ा टकराव स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस के नेताओं के बीच में माना जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उपनेता गौरव गोगोई, मणिकम टैगोर समेत अन्य सांसदों ने एक पत्र का जवाब जो है जब नहीं दिया गया ओम बिरला की तरफ से, तो अध्यक्ष ने जो है कार्यवाही जारी रखी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 को पेश करने पर अपनी आपत्तियों पर बोलने के लिए कहा गया। मनीष तिवारी जी बोलने के लिए खड़े होते हैं अपनी सीट पर और उन्होंने कहा, स्पीकर ओम बिरला ने, कि आपका माइक चालू हो गया है ना? स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए मनीष तिवारी से कहा, माइक चालू हो गया है ना? इनको बताओ ना माइक कैसे चालू होता है, कृपया इन्हें बताएं कि माइक कैसे चालू होता है। यानी वो तंजिया लहजे में ये बात कह रहे थे। अब स्पीकर ने जैसे ही ये कहा तो मनीष तिवारी हैरान हो गए और मनीष तिवारी ने कहा कि आप ही बताइए ना अध्यक्ष जी, माइक कैसे चालू होता है? आप बता दीजिए, हम चालू कर लेंगे। इस पर कांग्रेस सांसदों ने खड़े होकर स्पीकर का विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि माइक जब भी चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा, बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। पिछले साल जब माइक को लेकर विवाद हुआ था दोस्तों, इसी तरीके का विवाद था, तब भी विपक्ष के नेताओं का सेम आरोप था कि जब भी हम खड़े होते हैं बोलने के लिए तो हमारा माइक जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो उस दौरान भी स्पीकर ने देखिए कहा था कि माइक को चेयर के आदेश के मुताबिक नियंत्रित किया जाता है। माइक का नियंत्रण कभी भी चेयर पर बैठे व्यक्ति के पास जो है वो नहीं होता है। कांग्रेस फिलहाल के लिए इस पूरे मामले का विरोध करती हुई नजर आई, लेकिन चौंकाने वाला विषय था कि मनीष तिवारी जब बोलने के लिए खड़े हुए या कांग्रेस के नेताओं ने जब इसका विरोध किया, जो स्पीकर ओम बिरला ने कहा, तो उनके साथ जिन जिन दलों ने उस पत्र में आपत्ति जताई थी दोस्तों, चाहे वो टीएमसी हो गई, वो बाकी के दल हो गए, उन तमाम दलों ने कन्नी काट ली और वो शांत बैठे रहे, उन्होंने विरोध नहीं जताया। उनको अपने अपने मुद्दे पर बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने अपने अपने मुद्दे पर बोला। कांग्रेस इस दौरान विरोध ही कर रही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस का रुख क्या इस पूरे मामले पर अलग था। हालांकि जब मनीष तिवारी जो है वो बाहर आए और मनीष तिवारी से सदन के बाहर सवाल जो है किया गया, तो उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से इस पूरे मामले को टाला जा सकता था, पूरी तरीके से अनावश्यक मामला था। सदन देखिए सभी का है, केवल सत्ता पक्ष यानी भाजपा का ही नहीं है। विपक्षी नेताओं ने बताया कि अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है। संसद में सांसदों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
वरिष्ठ विपक्षी सांसद का कहना था दोस्तों कि नियम और प्रक्रियाएं और लोकसभा में कामकाज का संचालन सांसदों की अपनी बात कहने की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकता। स्पीकर जो कर रहे हैं वो अनुच्छेद 105 की नई व्याख्या करने की कोशिश है। यानी जो 105 अनुच्छेद पहले से कहता है हमें बोलने का अधिकार है, विपक्ष के नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको अपनी बात रखने नहीं दी जाती और फिर उनका माइक बंद करके उसके बाद तंजिया लहजे में स्पीकर साहब जो है वो जो है तंज भी कसते हैं। इस तरीके का आरोप जो है लगा। इससे पहले क्या हुआ था दोस्तों, ये आपको याद होगा, अगर आपको याद ना हो तो आपको याद दिलाना चाहूंगी। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इस पूरे मामले पर कि स्पीकर ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत दी कि अपना आचरण जो है वो सदन में आप ठीक रखें। इस पूरे सदन में कई व्यक्तियों की, कई सांसदों की माता, बहनें, भाई जो है इस सदन के सदस्य रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम घर जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठता, अगर राहुल गांधी को कुछ बोलने दिया जाता, मगर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी खड़े हुए बोलने के लिए, और जब वो संसद से बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए, तो मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं तो शांत बैठा था वहां पर। और जब मेरा नाम लेते हुए ओम बिरला साहब कुछ कहते हैं, स्पीकर साहब कुछ कहते हैं, मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, स्पीकर साहब ने समय नहीं दिया कार्यवाही स्थगित करते हुए और वो निकलते बने। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हाउस को किस तरीके से चलाया जा रहा है, बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं चल रहा है हाउस। इस तरीके का आरोप जो है राहुल गांधी द्वारा लगाया गया दोस्तों। और इसके बाद विपक्षी नेताओं ने जो है इसका पूरा विरोध करना शुरू कर दिया। गौरव गोगोई ने कई तरीके के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद स्पीकर से जवाब चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दल हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर माननीय स्पीकर से जवाब मांगने के लिए खड़े हुए। दुर्भाग्य से हमें अपनी चिंता दर्ज करने का मौका ही नहीं मिला। हमने ये तथ्य उठाया कि विपक्ष के नेता ने आखिरी बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बात की थी, तब से उन्हें बोलने की अनुमति ही नहीं दी गई थी। तब से वो बोलने के लिए उठे, लेकिन उनको बोलने की अनुमति नहीं दी गई। अगर सरकार संसद के अंदर अपना रवैया नहीं बदलती है तो प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर लोकतंत्र और असहमति पर उपदेश देना बंद कर देना चाहिए, ये गौरव गोगोई ने कहा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसद जो हैं उनकी तरफ से जो भी कहा गया, ओम बिरला ने इस पर कहा कि जब विपक्षी सांसद कोई मुद्दा उठाते हैं तो उनके माइक्रोफोन जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, अपनी चिंताएं व्यक्त नहीं कर पाते। इसके विपरीत जब भी मंत्री या सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने की अनुमति दी जाती है। ये एक तरफा नियंत्रण लोकतांत्रिक बहस की भावना को कमजोर करता है। कुल मिलाकर स्पीकर ओम बिरला जो है वो विपक्ष के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं द्वारा स्पीकर ओम बिरला का विरोध किया जा रहा है। फिलहाल मामला जो है पेचीदा हो चुका है, मगर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि ये स्पीकर और विपक्ष के बीच एक नए टकराव की शुरुआत है। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो टकराव है ये कहां तक जाता है। पिछले कुछ समय में संसद ने एक नया अध्याय लिखा है और वो जो अध्याय है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें सांसदों को उनकी आपत्ति दर्ज कराने के लिए वेल में आना पड़ता है, विरोध दर्ज कराने के लिए। और जब वो विरोध ज्यादा दर्ज करते हैं, जब वो नारेबाजी करते हैं, तो फिर उनको निष्कासित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है सदन से। और ये बहुत बार हो चुका है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि जब विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है और वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका यह आरोप कि माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ये। अगर टेक्निकल कोई इशू है तो आप इसको ठीक करा सकते हैं ना। संसद में तो आज तक ये हुआ नहीं था। हमने इससे पहले बड़े बड़े जितने भी नेता रहे हैं देश में, उनके भी संसद कार्यकाल के भाषण सुने हैं दोस्तों। उस समय चेयर पर बैठे जो स्पीकर होते थे या जो भी स्पीकर नियंत्रण करते थे पूरे सदन का, वो इस तरीके से बीच में जो है ना तो टोकते थे और ना ही माइक्रोफोन बंद करने की शिकायतें जो है वो सांसदों की तरफ से आती थी। तो अब ये नया प्रचलन क्यों शुरू हो गया है, इस पर गौर फरमाना जरूरी है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।